टाइम ये तेज हो जाती है। तो इसमें कुछ इनिशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ एडवांस कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये भी कल हमने चर्चा की थी। ज्यादा भूख लगना, थकना, नमनेस पाँव में, हाथों में, चोट का जो घाव है वो तेजी से ना भरना। इसके अलावा अगर आप इधर देखेंगे तो ये कुछ एडवांस कॉम्प्लिकेशंस है क्या होती है, जो हार्ट के रिलेटेड हो सकती हैं, ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, ये हाथ पाँव में बर्निंग सेंसेशन, पेन, नंबनेस, ऐसे कुछ हो सकता है। ये ब्लड सेल्स जो किडनी के हैं, ब्लड वेसल्स, ये फिल्टर नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद डायलिसिस होता है, किडनी फेलियर हो सकता है। रेटिनोपैथी मतलब जो वो ब्लड सेल्स है तो हर जगह है। तो ब्लड सेल्स बेसिकली डायबिटिक में होता है क्या है कि आपका जो ग्लूकोज है वो ब्लड में स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो वो ब्लड के सेल्स, ब्लड के वेसल्स, इन ब्लड की जो नलिकाएं हैं, नलियां हैं, वो तो हर जगह है। तो आंख पे भी असर पड़ता है। ऐसे ही कुछ आगे बात करेंगे पिक्चर के फॉर्म में। इसको कंप्लीट हमने डिस्कस किया था, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये कुछ पिक्चर के फॉर्म में है। कॉम्प्लिकेशंस कार्डियोवास्कुलर, ये सेरेब्रोवास्कुलर मतलब ब्रेन से रिलेटेड, आंख से रिलेटेड, हार्ट से, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हाथ पांव वाला जो है, किडनी डैमेज, और ये पांव में चोट लगना फिर ठीक ना होना, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन है, एडवांस कॉम्प्लिकेशन। पहला जो होता है वो एंडोक्राइन यानी पैंक्रियास पे होता है। तो पैंक्रियास इंसुलिन है, वो डायबिटिक है ही कि भाई दो तरह की चीज हो सकती हैं। या तो आपका पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बना रहा जितनी बननी चाहिए, या पैंक्रियास तो इंसुलिन बना रहा है बट बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब दूसरा ऑर्गन इफेक्ट होता है हार्ट, ब्रेन, किडनी, नर्वस सिस्टम, आंखों का सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो ये प्रोग्रेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस है वो है। और अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको जो फोकस किया जाता है कि वो ब्लड शुगर पे किया जाता है। तो इसके लिए उसको मशीन दे दी जाती है, खरीद लो भाई, बार बार टेस्ट कहाँ से कराओगे। एक्चुअली उसको फोकस करना चाहिए कि जो प्रोग्रेशन है ये ना हो, आपका ब्लड में शुगर मैनेज भी हो, प्रोग्रेशन ना हो। ये कुछ हम बात करेंगे आज। फर्क क्या है कन्वेंशनल डायबिटिक ट्रीटमेंट, और इसको ज्यादा समझाने की लोगों को जरूरत नहीं है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये सिम्टम को ट्रीट करता है। और इसमें जैसे हमने बताया कि ऑर्गन फेलियर है, साइड इफेक्ट है, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, इनकन्वीनियंट है, ये खाना है वो नहीं खाना है, नींद नहीं है, डॉक्टर को फ्रिक्वेंटली जाना है, क्वालिटी लाइफ ड्रॉप करती है। एंड ऑफ द डे जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है डायबिटिक का, वो लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है। यानी इंसान कितने समय तक जिंदा है इसको शायद बढ़ा दे, लेकिन कितने समय तक स्वस्थ रहे इसको बढ़ा देता है। तो ज्यादातर केसेस में अगर आप देखोगे, क्योंकि जब प्रोग्रेशन हो रहा है तो हेल्थ स्पैन कम होगा, लाइफ स्पैन बढ़ाया जा सकता है। जो हम बात कर रहे हैं आज होलिस्टिक डायबिटिक ट्रीटमेंट की, इसमें ये एडवांस आयुर्वेदा है। और होलिस्टिक क्यों है कि ऑर्गन की हेल्दी रहेगा, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल। लास्ट में बात करेंगे क्यों वेरी वेरी अफोर्डेबल है, कन्वीनियंट है। इसके लिए आपको जाना नहीं पड़ता, आप थोड़ा सा नॉलेज लेकर के कर सकते हो। ये केवल ना आपका जो लाइफ की क्वालिटी है, जैसे डायबिटिक में कहा जाता है थकान लगती है, एनर्जी लॉस हो जाता है, तो ड्रॉप इन क्वालिटी लाइफ, ये मेंटेन रहेगी। एंड ऑफ द डे जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट का मिशन होता है, पर्पज होता है कि आपकी लाइफ स्पैन भी बढ़े और जितने समय तक आप रहो, ये इंसान रहे, उतने समय तक वो हेल्दी भी रहे। ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी यूएसपी हो सकती है होलिस्टिक ट्रीटमेंट वर्सेस कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। आज मैं कुछ तेजी से बोल रहा हूँ, उन तेजी से स्लाइड क्योंकि कुछ चीजें हमने कल कवर कर ली थी। क्यों मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताया कि जो 11 करोड़ आपके डिक्लेयर्ड डायबिटिक है यानी डायग्नोज डायबिटिक है, उससे दुगने अनडायग्नोज है और उतने ही लगभग प्री डायबिटिक है। और ये जो पॉपुलेशन है बढ़नी, अनफॉर्चुनेटली ये बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो लाइफ स्टाइल में दो मेजर चेंजेस
देखने को मिले हैं, जिसको आप डेवलपमेंट बोलो या एडवांसमेंट बोलो सोसाइटी का, कि जो नेचर का कनेक्ट था, बेसिकली जो डे का साइकिल है, सूरज सुबह उगता है और शाम को अस्त होता है। ठीक इसी से जो नेचर की साइकिल है, वो ह्यूमन क्लॉक कनेक्टेड है। तो कायदे से होना क्या चाहिए, सूरज उगते समय उठ जाना चाहिए और सूरज अस्त होने के कुछ समय के बाद सो जाना चाहिए। और टेक्निकली इसको अगर बायोलॉजी की साइंस बायोलॉजी में बोले, जैसे ही आपका सूरज अस्त होता है, ब्रेन एक हार्मोन क्रिएट करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन का मतलब होता है कि ये जब बढ़ता है, ब्रेन इसको बढ़ाता है, रिलीज करता है, तो ये सिग्नल बॉडी को भी बताता है कि ये सोने का टाइम आ गया, बंद करो, सो जाओ। तो आप देखो कि सनसेट कब होता है, तो सनसेट का मतलब है कि वो बॉडी को देता है नाउ रेस्ट पे जाओ। अब हो क्या रहा है, सपोज सनसेट 7 बजे होता है, तो 7 बजे सनसेट हुआ, बट क्लॉक के हिसाब से तो बॉडी को ये है कि सो जाना चाहिए, खाना तो बहुत दूर की बात। अब खाना ही 11 बजे खाते हैं, 10:30 बजे खाते हैं। अब जोमेटो को देखो, देहरादून में कई बार आप देखोगे तो 11 बजे भी जोमेटो सड़क पे, स्विगी सड़क पे, इसका मतलब कोई तो क्लॉक में गड़बड़ कर रहा है। अब जब ये क्लॉक में गड़बड़ करेगा, तो जब बॉडी को सिग्नल चला गया है स्लीप का टाइम, इसका मतलब पैंक्रियाज हो या लीवर हो, वो स्लीप मोड में है। और आपने खाना खाया है, तो आप जबरदस्ती काम करवा रहे हो, क्योंकि जैसे आप खाना खाओगे, ब्रेन का सिग्नल उसको भी जाता है पैंक्रियाज के में, खाना आ रहा है, इससे अब ग्लूकोज आएगा ब्लड में, आपका काम है इसको देना। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। वैसे ही जब सनराइज होता है तो मेलेटोनिन कम होता है, तो ये बॉडी को सिग्नल होता है कि भाई तैयार हो जाओ, अब काम का टाइम आ गया है। तो हम इस साइकिल को तोड़ रहे हैं, और अगली पीढ़ी तो और ज्यादा तोड़ रही है। तो उसके रीजन वैसे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और ये चीजें हो रही है। इंसुलिन का बेसिकली क्या पर्पज है, कल भी हमने डिटेल बताया था, अभी भी बताया, कि जैसे हम खाना खाते हैं, इतना वेल सिंक्रोनाइज सिस्टम है बॉडी का, कि जैसे आपका पहला निवाला मुंह में गया, वैसे ही पैंक्रियाज की बीटा सेल एक्टिवेट हो जाती हैं। और ये मतलब ये ठीक वैसे ही है जैसे AS400 है, उसको पता चल जाता है कि वहां से मिसाइल फायर हुई, तो ये भी तैयार हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से जैसे ही आप मुंह में खाना डालते हो, वैसे ही पैंक्रियाज की बीटा सेल ब्लड के अंदर इंसुलिन भेजती हैं, और उधर से डाइजेशन सिस्टम से ग्लूकोज आया, तो ब्लड के साथ ही ट्रेवल करता है। ट्रेवल करने का मतलब है अल्टीमेटली ग्लूकोज को कहाँ जाना है, कोशिका में, सेल में। अब इंसुलिन की वजह से ये गेट है, जैसे ही इंसुलिन ये गेट ओपन हुआ, ग्लूकोज अंदर चला जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि बॉडी में इंसुलिन तो है, ये ब्लड में तो है, लेकिन ये गेट ही ओपन नहीं हो रहा, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो अब इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस को मोटे मोटे तौर पे करने की जरूरत क्या है, क्यों बोलते हैं कि कार्ब लोडेड डाइट कम करो, कार्ब कम होना चाहिए, ईटिंग का टाइम सही होना चाहिए। मतलब खाना क्या खाना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाना कब खाना है। अब नॉर्मली अगर आप खाना, जैसे घर में खाना बनता है, तो अगर आप कहो घर में अपनी वाइफ को कि भाई खाना खाना है, तो लगभग 30 35 40 50 मिनट लगता है। इसी तरह से बॉडी का सिस्टम है, जब आप खाना खाओगे तो फाइनली उसको मेटाबोलाइज होना नहीं है, इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेशन होना। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब है, मान लेते हैं कि आपने से खाया या रोटी खाई या सब्जी खाई, तो वो आप पेट में जाएगी, फिर डाइजेस्ट होकर के कुछ वेस्ट मटेरियल बनेगा, कुछ वो लीवर के थ्रू डाइजेशन होगा, उससे जो काम की चीजें चाहिए, चाहे प्रोटीन का ब्रेकअप होगा, कार्ब्स का होगा, फैट का होगा, इसको लगभग कुछ 5 6 घंटे लगते हैं। अब उधर तो बेचारा लीवर लगा है, आपका गट सिस्टम लगा है, ऊपर से आपने थायराइड ठूस दिया। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रही है। दूसरा, भाई जिस समय ऑर्गन को रेस्ट करना चाहिए उस समय आप काम करवा रहे हो, और जिस समय अलर्ट रहना चाहिए उस समय वो उससे काम नहीं करवा रहे हो। तो ये जो डिसऑर्डर है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, एंड दिस इज वेरी डेंजरस।
अब हम आगे बात करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का की वजह से तो जो मेन आज बहुत भयंकर चीज है जिसको समझना है, लोगों को समझना है कि आपका वेट अगर बढ़ रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पक्का बढ़ेगा। आपका ईटिंग हैबिट गड़बड़ है, कार्ब्स ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो बढ़ेगा। जेनेटिक वाला भी एक मुद्दा है, लेकिन उसको डिस्कस किया जा सकता है वन टू वन बेसिस पे। बट अब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ तो उसका मतलब है कि जो खून है वो ब्लड वेसल्स के जरिए हर कोशिका में जाएगा, हर ऑर्गन में जाएगा। और ग्लूकोज इसका मतलब कोशिका तक नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में भी हो सकती है, तो किडनी में भी हो सकती है। तो हमारा काम मेन होना चाहिए कि इंसुलिन फोकस्ड हमारा डाइट हो, एक्सरसाइज हो, ये सब चीजें। इसको टेस्ट करने का कल भी हमने बताया था कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नॉर्मली ये वाला टेस्ट दुनिया में पाया नहीं जाता, बताना पड़ता है। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे ये पता चल जाए कि आप डायबिटीज को क्या रिवर्स कर रहे हो या आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोक रहे हो या भविष्य में डायबिटिक होगी, इस टेस्ट को भी लोग नहीं जानते। And मैं पिछले 10-11 साल से इस टेस्ट को लोगों को बता रहा हूँ, बट हम मिल करके बताएंगे तो ज्यादा होगा। फास्टिंग ग्लूकोज की जगह फास्टिंग इंसुलिन कीजिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 405। एक से कम आता है इट्स वेरी गुड, 1 से 2.5 के आता है तो आप कुछ एक्सरसाइज खान पान से कर सकते हो। और अगर ये 2.5 से बढ़ गया तो 100% है कि वो डायबिटिक होगा। कुछ चीजें आपको कैसे सिम्टम पता चलेगा, जैसे ये तो ब्लड टेस्ट कर लिया आपने। ये टेस्ट आपका अगर लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, ठीक। और डायबिटिक है तो हुआ ही। तो फिजिकल साइन क्या दिखते हैं, अगर बॉडी में फैट ज्यादा है, स्किन टैक्स है, पैची स्किन है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, नमनेस है बॉडी में, लो एनर्जी फील कर रहे हो, खाना खाते हुए फिर भी भूख लगती है, लगातार प्यास होती है, तो नहीं मीठा खाने का मन बताए, ये सब चीजें होती हैं कि जिससे मतलब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ चुका है। क्या चीजें हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगी और क्या चीजें हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करेंगी। ऑब्वियसली एक डाइट है, लेकिन ये डाइट पे भी आपका कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे आपको ऐड करना चाहिए कुछ ऐसे सप्लीमेंट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में सहायक होते हैं। एक्सरसाइज से इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होता है, स्ट्रेस से, स्लीप से, मील टाइम, तो ये सब चीजें तो डाइट एंड न्यूट्रिशन मतलब क्या खाना चाहिए, उसमें क्या होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं में सब न्यूट्रिशन थे, मैंने कल भी बताया। आउटर लेयर हमने गायब कर दी, सेब की आउटर लेयर गायब कर दी, चावल की हमने गायब कर दी, दालें भी पॉलिश आ रही हैं। तो ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तो इसको जो जहां आपने गायब की वहां आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी नीड सप्लीमेंट, एक्सरसाइज। और ये मेडिकल कंडीशंस की इस वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मेडिकेशंस की वजह से, कई बार एज की वजह से, कई बार जेनेटिक की वजह से बढ़ता है। तो कुछ चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है, अगर एज और जेनेटिक्स पे अगर कंट्रोल नहीं है। बट ये जो बाएं हाथ में लिखा है इन सब से आप इसको मेंटेन कर सकते हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हो। अब आपके पास जो प्रोडक्ट है, मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी वेल थॉट, वेल रिसर्च एंड वेल फॉर्मुलेटेड, वे अहेड ऑफ टाइम, बाय मेटल वन। अगर आप इसमें देखोगे तो 7 हर्ब है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। जैसे में नीम, करेला, अर्जुन, बैरबेरिन हमने कल भी बात की थी, अश्वगंधा में KSM-66 है। इसके अलावा कुछ विटामिन है, इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड ग्लाइसेमिक कंट्रोल। सबसे बड़ी बात है कि ये 2 तरह की चीजें हम बॉडी में खाते हैं। जो भी चीज नेचर ने डेवलप की है वो अगर हम बॉडी में जाती है उससे कोई नुकसान नहीं होता ज्यादातर केसेस में। ज्यादातर केसेस का मतलब, अब आप बोलोगे पॉइजन भी तो नेचुरल है, तो हर नेचुरल चीज सेफ नहीं है। बट जितनी भी मैन मेड चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स, उसको बॉडी
100% एक्सेप्ट नहीं करती है। ये सबसे बड़ी रीजन है। तो यहाँ पे जो भी चीजें इन्होंने डेवलप कर रखी है इन टर्म्स ऑफ विटामिन एंटीऑक्सीडेंट, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है कि वो ब्लड शुगर यानी डायबिटिक अगर होती है तो इसका मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी गड़बड़ है, ग्लाइकेमिक कंट्रोल गड़बड़ है, उसके लिए विटामिन है। पैंक्रियास एंड बीटा सेल के फंक्शन में डिस्टरबेंस होता है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि ग्लूकोज को फाइनली सेल में पहुंच जाना चाहिए, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लो होता है, तो ग्लूकोज सेल में नहीं पहुंचेगा तो नीरो वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। इन सब के लिए विटामिन डायबिट पेशेंट में आ जाता है क्योंकि ब्लड वेसल्स, ब्लड चैनल्स हैं वो श्रिंक होते हैं। एलर्जी का काम है कि नसों को, इसी भाषा में नसें बोल देते हैं उसको, एक्चुअली नस और ब्लड सेल अलग होता है, पर एनीवे हम ये बोल देते हैं कि ब्लड चैनल को फैलाता है, इसका वेसोडाइलेशन इफेक्ट है। ट्रांस रेज़वेरेट्रॉल है, ये हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है, इसके अलावा ये काम करेगा आपके इन्फ्लेमेशन पे भी। जिंक एंड क्रोमियम लिपिड मेटाबॉलिज्म को, यानी कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होता है डायबिटीज के केसेस में। लीवर हेल्दी होना चाहिए, इसके लिए मिल्क, इसलिए 80% कंसंट्रेशन सिल मैरिन का। नो वन इन इंडस्ट्री यूजिंग 80%। बहुत अच्छी कंपनी है जो 50% यूज करती है, वो 31% यूज करती है। शिवबुटेन है, हार्ट का भी होता है। ल्यूसीन और एल-कार्टिनिन, ये एनर्जी में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसका मतलब है इस तरह से आपके पास फॉर्मुलेशन है जिसको हमको विद नॉलेज लोगों तक पहुंचाना है। ये हमने कल बात कर ली थी, जिनमेमिया, इसको खुरमार भी बोलते हैं। अगर आप देखो, इनहिबिट शुगर एब्जॉर्प्शन, इनहिबिट शुगर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? ये गट सिस्टम में है, तो गट सिस्टम में जैसे हमने खाना खाया उसका एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर वो ब्लड में जाना चाहिए, ये उस टाइम को बढ़ा देता है। यानी आपने जो खाना खाया डाइजेशन के बाद वो ब्लड में जाना चाहिए, वो टाइम मान लीजिए 1 मिनट था, तो ये इसको बढ़ा देगा। इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन गट में शुरू कर दिया, इंसुलिन के रिलीज में बढ़ाता है, स्वीट कैलोरी को कम करेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है, वो लेवल को कम करता है और लिपिड प्रोफाइल को भी मेंटेन करता है। और एक अकेला ग्रुप, ये कई बार दिमाग में आता है भाई, सांप का सिंक्रोनाइज तरीके से बहुत बेहतर काम करती है। और कई बार ये जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, एक ही होगी तो ये उतनी efficient नहीं होती है। जैसे मेथी है, तो मेथी में एक सोलबल फाइबर पाया जाता है और फाइबर डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी, स्लो शुगर एब्जॉर्प्शन, मेथी भी गट के अंदर से ग्लूकोज किस समय में बढ़ने जाएगा उसके टाइम को बढ़ा देती है। सिनामन, इसके बारे में हमने कल बातें कर ली, आज हम बात करेंगे मेनली ये नीम करेला। सब जानते हैं कि होलिस्टिक में काम आता है। अर्जुना के बारे में हमने कल बात नहीं कर पाई थी। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एक्चुअली जो डायबिटिक है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ही है डिसऑर्डर उसका। डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज को सेल्स में जाना चाहिए, तो सेल में जाके ग्लूकोज बर्न होता है। तो इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को अर्जुना एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है। ये एक DPP-4 एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो ये इसको भी मैनेज करने में मदद करता है। ये थोड़ा एडवांस चीज होगी। रिड्यूसेस स्टार्च का डाइजेशन, स्टार्च मतलब ये शुगर का डाइजेशन। इनहिबिट प्रोटीन ग्लाइसेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड में शुगर ज्यादा होता है तो ब्लड के अंदर प्रोटीन भी है, तो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं, और ये बहुत सीरियस मामला है। इससे बहुत बड़े लेवल पे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जो ब्लड में शुगर ज्यादा होने की वजह से, एक्सेस होने की वजह से प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल या ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो आपस में चिपक जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, उससे जो हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अर्जुना का वो बहुत बड़ा काम है, इसको ये रोकता है।
लिपिड प्रोफाइल पे काम करता है, ये तो आपको काफी लोगों को पहले से भी मालूम होता है। अब हम बात करेंगे आज कुछ इस डिटेल में इस मॉलिक्यूल के बारे में। मैंने कल भी बताया था कि ये बहुत एडवांस है, ये बहुत पुराना हब नहीं है, प्लांट नहीं है जिसको यूज किया गया है। इवन आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल डायबिटिक के ऊपर किस तरह से काम करता है, स्टिल नॉट यू विल नॉट फाइंड इन एआई। तो ये कुछ प्लांट्स हैं अलग अलग में जिनसे ये मिलता है बेरिन कंपाउंड। बट ये काम क्या करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है इट एक्ट्स लाइक मेटमॉर्फिन। मैं बार बार अपनी टॉक में बात करते हैं इट एक्ट्स लाइक मेटमॉर्फिन का मतलब क्या हुआ। 85% जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो उनके डॉक्टर्स देते हैं इज मेटमॉर्फिन। और मेटमॉर्फिन का वो मैनेज करने का काम तो कर देता है बट कॉम्प्लिकेशंस को एक्सेलरेट कर देता है, जो प्रोग्रेशन है। अब इसमें से क्या चीजें मेटमॉर्फिन में करता है। मेटमॉर्फिन एक्चुअली ये सब चीजें नहीं कर पाता जो ये करता है, लेकिन एक काम ये करता है, दिस इज द रोल। ये वाला भी नहीं, इसको बोलते हैं एक्टिवेट्स एएमपी के पाथवे, और दूसरा इंक्रीजेस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टर। तो दो चीजें मैं समझा रहा हूँ आपको, ये मोटे मोटे में समझनी है। एएमपी के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वैसे, लेकिन इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह से एनर्जी सिस्टम है। डायबिटिक के केसेस में ये बॉडी का जो एएमपी के पाथवे, इसका मतलब ये है कि जब ये फील करता है कि जो एनर्जी का जो सप्लाई है वो कम हो गई, ध्यान देना, ये सिस्टम ये फील करता है कि एनर्जी सप्लाई, और डायबिटिक पेशेंट में एनर्जी सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि शुगर सेल में जाएगा नहीं। तो शुगर ये जब ये सेंस करता है कि एनर्जी सप्लाई बॉडी में कम है, तो ये बाकी चीजों को कहता है कि भाई कम से कम एनर्जी खत्म करो। फिर मेरे को रिपीट कर रहा हूँ। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बट ये कहता है कि जैसे ही, क्योंकि डायबिटिक केसेस में ब्लड से शुगर मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज सेल में जाना कम हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। अब जब सेल में नहीं जाएगा ग्लूकोज तो एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एटीपी कम बनेंगे। जब ये सेंस करता है तो ये ऑर्गन्स को सिग्नलिंग करता है कि भाई पीछे से एनर्जी नहीं आ रही, कम से कम चीजें चलाओ, कम से कम काम करो। तो साथ में ये दूसरा तरह से ढूंढता है काम कि भाई किस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। और जब ये एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करता है तो इस समय लीवर आपका ग्लूकोज ब्लड में भेजता है फिर। ठीक है जी। अब क्या जो मेटामॉर्फिन क्या काम करता है कि ऐसे केसेस में लीवर का जो ग्लूकोज ब्लड में भेजने की प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। बस इतना समझना है आपने, उससे लीवर के कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो ये नेचुरल तरीके से इसी यही काम करता है। ये ग्लूकोज का सेल में ट्रांसपोर्टेशन या ग्लूकोज का लीवर से बनना, इसको एग्जर्बेट करता है। इसके अलावा एक और चीज होती है हिपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब होता है कि लीवर कुछ समय ग्लूकोज ब्लड में देता है जब आप खाना नहीं खाया, आपने आपने बहुत एक्सरसाइज कर ली, ऐसी स्थिति में। तो इस पे भी आपका बेहतरीन काम करता है, और लिपिड प्रोफाइल में तो इसका काम है ही। तो ये अगर कोई ढंग से इसको यूज कर ले 1-1.5 महीने, तो पहला गोल होना चाहिए कि क्या हम अपनी लाइफ से उस तरह की मेडिकेशन को हटा सकते हैं जिससे कॉम्प्लिकेशन एक्सेलरेट होते हैं। ऑब्वियसली एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो है ही, दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलेशन ऑफ गट माइक्रोबायोडाटा। डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये बड़ा चैलेंज है कि जो गट का माइक्रोबायोडाटा है, जिनको माइक्रोबायोडाटा डिसबायोसिस बोलते हैं, इन्हीं वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छे बैक्टीरिया कम, बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, और कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। तो उतने सब फीचर के साथ बेरबेरिन में ये भी फायदा है कि ये गट माइक्रोबायोटा जो है उसको बढ़ाता है, अच्छी बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। फिर भी हमारे पास टाइम कम हो गया, लेकिन फिर भी हम मैनेज करेंगे। अब बात आती है कि जब आप किसी को भी बात करते हो, अनफॉर्चुनेटली तो जिसका
ब्लड शुगर इम्बैलेंस है, तो कई बार क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं भाई ये ना हमारा अस्थोनिया में डायबिटल है, इससे डायबिटिक ठीक हो जाती है। रॉन्ग। आपको उसको, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो। क्यों क्यों? तो भाई जो डॉक्टर जाता है तो भी पेशेंट को पता होता है इसने 18-20 साल बहुत पढ़ाई कर रखी है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर, सो ही और सी विल नेवर आस्क एनी क्वेश्चन। बट आपके बारे में उसको पता है भाई, जब आप डॉक्टर तो हो नहीं, तो उसका सवाल पूछने का तो बनता है। और जब वो सवाल पूछता है तब आपके पास कुछ जानकारी होनी चाहिए जो उसको लगे कि हाँ, तो वी आर सेलिंग सॉल्यूशंस। आपको पता मत, एक ही चीज अगर आप बोले कि जो भी मेडिकेशन लेते हो आपको पता है उसका, वो मैनेज करता है बट कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाता है, यू विल से यस। अब आप बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको वो भी मैनेज हो जाए और कॉम्प्लिकेशन रुक जाए? तो आप कम से कम इंग्रेडिएंट देख के बता सकते हो, इतनी बात तो बोल सकते हैं। जो पीछे की साइंस तो इसलिए बताएगी क्योंकि सबको पता होना चाहिए, नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा सवाल होता है कि वो जब आप उसको दिखाते हो तो 22 12 रुपए देता है, और बहुत समझदार लोग भी हो पैसे बहुत महंगे। क्यों? उसने 22 12 दिखा, आपने उसको ये दिखाया नहीं कि 22 12 में क्या हो सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और कई बार जब उसको आप एजुकेट करके नहीं प्रोडक्ट देते हो, जैसे कई लोग तो अभी भी बोलते हैं दवाई, तो जब दवाई करके उसको बोलते हो तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो 2 4 दिन में फर्क पड़ जाना चाहिए। और कई बार 7 8 10 दिन में फर्क पड़ता है, कई बार नहीं भी पड़ता, क्योंकि दवाई नहीं है और आपने दवाई बोल के बेची थी। और दवाई को और जानता है, सिर दर्द इधर से गोली खाई उधर से सिर दर्द है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम डायरेक्ट सेलिंग में अगर प्रोफेशनली कर रहे हैं तो इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंड डायबिटिक क्या है, वो क्या क्या होता है, मोटा मोटा समझाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो, तो अगर आप उसको ये बताएं कि ये वही काम करता है जो आपकी मेडिसिन करती है, प्लस है इसमें कि भविष्य में जो स्टेज नंबर 3। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से बेहतरीन तरीके से आपने एक साइंटिस्ट डॉक्टर के लिए भी और एक लेमैन के लिए भी, जो आसानी से इन चीज़ों को समझ सकता है, उसके बारे में बताया। एक्चुअली डायबिटिक अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। डायबिटीज के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशंस वो प्रॉब्लम करती हैं। कैसे हम अपना मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है उसको ठीक करें, ये बहुत जरूरी है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो हमारा जो है ये जो डायबिटीज के कारण जो बहुत दिक्कतें हो रही हैं वो बहुत ज़रूरी है कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, बल्कि एक सप्लीमेंट है, जिसके कारण जो है सेलुलर बेस पे जो डायबिटीज का कारण उत्पन्न हुआ है, उस रूट कॉज को खत्म करना है, जिससे ये डायबिटीज को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। आप किसी भी डॉक्टर पे जाइए, कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी डायबिटीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। डॉक्टर क्या चाहेगा कि उसका मरीज जो है घर बैठ जाए ठीक होकर के, या कोई भी डॉक्टर जो जिस काम को कर रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि जो है उसकी डॉक्टरी बंद हो जाए। तो जरूरत इस बात की अवेयर होने की है कि क्या वास्तव में आ, ये जो बताया जा रहा है इसमें मेडिसिन, क्या ये हमारे लिए काम करेगा? तो ये मेडिसिन नहीं बल्कि एक सप्लीमेंट है। और जब इसकी आप जानकारी करेंगे जैसा आपको उनको बताया है, अब आप इसको उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये जो है बहुत बेहतरीन काम करेगा और डायबिटिक जैसी बीमारी से जो है आपको जो है निजात दिलाएगा। तो संभावना है कि
99% की जो है इससे डायबिटिक कंट्रोल हो जाएगी। और आप जो है, जो वैभव आपके पास है, जो खुशियाँ आपके पास हैं, जो जीवन आपके पास है, उसको आप बेहतरीन ढंग से जी सकेंगे। और जब तक इस धरा पर रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था पहले भी और किसी ने कहा भी है कि फर्क इस बात का नहीं पड़ता है कि आप जो है कितना जी रहे हैं, फर्क इस बात का पड़ता है कि आप कैसे जी रहे हैं। भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उससे एक सांस आप अधिक नहीं ले सकते हैं, और भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उससे एक सांस कम हो नहीं सकती है। तो बजाय ऐसा रहने के, बजाय ऐसा रहने के ऐसा रहा जाए, तो वो जीवन जो है बहुत बढ़िया होगा। तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसी प्रकार की जानकारियां आपको समय समय पर दी जाती रहेंगी, और आप अपना स्वास्थ्य बना पाएंगे। और किसी को जब भी कोई ऐसी समस्या हो, कोई डायबिटिक हो गया हो और अपना डायबिटीज से छुटकारा पाना चाहता हो, छुटकारा पाना चाहता हो, नॉट सिम्प्टमेटिक ट्रीटमेंट कि कुछ दिन के लिए दबा दिया, नहीं, छुटकारा पाना चाहता हो, 2 या 3 महीने तक का ये जो है सप्लीमेंट लेने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए डायबिटिक से छुटकारा पा सकता है। ऐसे हमारे पास टेस्टिमनी है, ऐसे हमारे पास कई उदाहरण हैं। और जब आप व्यक्तिगत रूप से हमसे इस बारे में बात करेंगे, मिलेंगे, मैं अपना जो नंबर है उस पर शेयर कर रहा हूँ, और मैंने शेयर किया हुआ है उसमें जो है साथ ही साथ। तो आप जो है हमको संदेश करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सारा समाज सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहें। जन जन का कल्याण ही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।